चलिए दोस्तों, इसके लिए हम IRCTC ऑफिशियल ऐप के ऊपर आ चुके हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे 2 प्रकार से आधार ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला होने वाला है आपके IRCTC अकाउंट में आपका आधार कार्ड लिंक हो। ठीक है, ये पहला हो गया। और दूसरा आ जाता है आपने जिस भी पैसेंजर के लिए टिकट बुक करना है उस पैसेंजर का आधार ऑथेंटिकेट करना है। ठीक है, तो अभी जो तत्काल के लिए इतना बवाल चल रहा है उसके लिए मान के चलो कि आपका IRCTC अकाउंट भी आधार ऑथेंटिकेट होना चाहिए और जो पैसेंजर के लिए टिकट बुक करोगे उनका भी डिटेल आधार कार्ड से फैच होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, बाकी चीजें जब अप्लाई होगा तब हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो दोनों तरीका है आधार लिंक करने का वो मैं आपको दिखा देता हूं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है और अब आपको यहाँ पे सबसे नीचे अकाउंट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेट यूजर के ऊपर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बोला जा रहा है हमारे इस आईडी का जो आधार कार्ड है वो सक्सेसफुली पहले से ही वेरीफाइड है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रीवेरीफाई योर आधार के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो बोला जा रहा है योर प्रोफाइल डिटेल आर ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा अकाउंट दिखाता हूँ जिसमें आधार कार्ड वेरीफाइड नहीं है हमारे। अब यहाँ पे दोस्तों मैं दूसरा अकाउंट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेट यूजर के ऊपर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं ऑथेंटिकेट यूजर का ऑप्शन आ चुका है। इसके ऊपर यहाँ पे सेलेक्ट ऑथेंटिकेशन टाइप के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे आधार कार्ड या पैन कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड से थ्रू करना चाहूंगा। अब देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे नाम आ चुका है, आधार नंबर यहाँ पे डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर डाल के टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे और ऊपर सेंड OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। हालांकि दोस्तों यहाँ पे नेम एज पर आधार में आप एडिट भी कर सकते हो और सेंड OTP के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे बार बार कुछ एरर आ रहा है, बोल रहा है आपका जो नाम है वो IRCTC ID में और आधार कार्ड में सेम नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले प्रोफाइल में जाकर के अपना नाम वगैरह को एडिट करना होगा। इसके लिए यहाँ पे अकाउंट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, माय प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, ऊपर एडिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें अपना डिटेल्स को मॉडिफाई कर लेना है। जिस प्रकार से हमारा डिटेल्स आधार कार्ड में है सेम टू सेम यहाँ पे हमें फिल करना है। हालांकि ईमेल आईडी और मोबाइल अपडेट करने के लिए OTP लगेगा, बाकी डिटेल अपडेट करने के लिए कुछ खास आपको दिक्कत नहीं करना है। ठीक है, तो फुल नेम यहाँ से आप एडिट कर पाओगे, डेट ऑफ बर्थ को एडिट कर पाओगे, जेंडर को एडिट कर पाओगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, आधार से आपका डिटेल में सिर्फ नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर मैच होना चाहिए। बाकी जो डिटेल्स है एड्रेस वगैरह उसमें कोई दिक्कत नहीं है, गलत भी होगा या अदर भी होगा तो भी चल जाएगा। तो फिलहाल मैं डिटेल सही फिल कर दिया हूं और नीचे 2 टर्म्स एंड कंडीशन है, एग्री करके इस अपडेट प्रोफाइल के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोला जा रहा है कंटिन्यू करता हूं। अब दोबारा से इस पेज के ऊपर आ चुका हूं, आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम हमें दोबारा से सही कर देना है। चलिए दोस्तों, सही सारा डाटा फिल करने के बाद सेंड OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके आधार रजिस्टर नंबर पे OTP आएगा, OTP सबमिट करेंगे और यहाँ पे आपका आधार लिंकिंग सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे ही आप सबमिट करते हैं OTP, उसके बाद 24 से 48 घंटे का समय लग सकता है आपके प्रोफाइल में अपडेट होने में। इसके अलावा दोस्तों अभी तक तो हमने पहला काम किया है। अब दूसरा काम आपको यह करना है, अभी तक तो हमारा IRCTC का ID लिंक हुआ है आधार कार्ड से। अब हमें पैसेंजर को भी आधार कार्ड से लिंक करना है, यानी कि जिसके लिए भी आपको तत्काल टिकट बुक करना होगा उनका आधार ऑथेंटिकेशन करना होगा। इसके लिए यहाँ पे माय मास्टर लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं जिस पैसेंजर के आगे वेरीफाइड लगा होगा इट मींस आधार वेरीफाइड होगा। सिंबल कैसा रहेगा, तो यहाँ पे ग्रीन टिक लगा रहेगा। अब देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे मास्टर लिस्ट में किसी भी पैसेंजर का ग्रीन टिक नहीं लगा हुआ है। तो नया नियम जब लागू हो जाएगा तो हम यहाँ पे तत्काल बुक नहीं कर पाएंगे जिनके आगे ग्रीन टिक नहीं लगा होगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे ऐड पैसेंजर के ऊपर हमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जनरली जिस प्रकार से हम मास्टर लिस्ट पैसेंजर का ऐड करते हैं, जैसे कि नॉर्मल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, बर्थ प्रेफरेंस, मील प्रेफरेंस, ID कार्ड टाइप में यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आधार ID वर्चुअल ID। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आधार नंबर डालेंगे और फिर ऐड पैसेंजर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, पैसेंजर डिटेल एडेड सक्सेसफुली आ चुका है, ओके कर देता हूं। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, डिटेल्स हमने वेरीफाई कर दिया। तो देख सकते हैं आधार वेरीफाई हमारा यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। लेकिन दोस्तों किसी भी प्रकार के यहाँ पे हमें आधार OTP देना नहीं पड़ा है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा वेरीफाइड पैसेंजर और ये पैसेंजर के आगे कुछ नहीं लगा हुआ है, यानी कि वेरीफाइड नहीं है या पेंडिंग में है। ठीक है, तो अब जो तत्काल बुकिंग का नया नियम आने वाला है वो इसी प्रकार से ऑथेंटिकेट करना होगा आपको आधार कार्ड से, तब जाकर के ही उनका तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे। अब दोस्तों बात ये निकल के आता है कि मान के चलो हमने एक IRCTC ID में अपना डिटेल्स जो है या किसी भी फैमिली मेंबर का डिटेल्स जो है वो आधार ऑथेंटिकेट हमने कर दिया। तो मन में मेरे भी सवाल ये आ रहा है, क्या मैं उस फैमिली मेंबर का किसी दूसरे IRCTC ID से टिकट बुक कर पाऊंगा या नहीं, या दूसरे ID में आधार ऑथेंटिकेट होगा या नहीं। इस चीज को चेक करके लाइव में आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले मैं इस अकाउंट को लॉग आउट कर देता हूं और मैं दोबारा से IRCTC ऐप के अंदर बिल्कुल ही नए ID के साथ यहाँ पे लॉग इन करूंगा और चेक करके मैं डिटेल आपको लाइव दिखाता हूं। ये देख सकते हैं दोस्तों, नया ID में आ चुका हूं। ऐड पैसेंजर के ऊपर क्लिक करके सेम पैसेंजर को ऐड करता हूं। हालांकि पैसेंजर क्या ही मैं बोलूं, मैं खुद का ही कर रहा था। चलो अपना डिटेल फिल करके ऐड करता हूं। डिटेल फिल कर दिया हूं, ऐड पैसेंजर कर
करता हूं, डिटेल ऐड हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफाइड आ चुका है। इट मीन्स ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, एक पैसेंजर को मल्टीपल डिवाइस के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप सोचोगे कि भाई सरकार इस चीज को अप्लाई करके क्या ही साबित करना चाहता है, क्योंकि चलो जिनको तत्काल बुक करना होगा या एजेंट लोग जो चोरी भी करते होंगे तो किसी का आधार कार्ड डिटेल ले करके ही उनके नाम पे टिकट बुक कर देंगे। तो इसमें नया क्या है? तो नया इसमें यही है कि सरकार को बिल्कुल भी अगर सस्पिशियस लगता है तो आधार कार्ड के डिटेल्स के बेसिस पे पैसेंजर को पकड़ा जाएगा और पैसेंजर से पूछताछ किया जाएगा कि भाई तुमने किस प्रकार से या कहां से टिकट बुक किया। ठीक है, तो वो पैसेंजर अपना जान छुड़ाने के लिए एजेंट का नाम बता देंगे और सरकार को भी तो यही चाहिए कि आखिर कौन कर रहा है, तो एजेंट पकड़ा गया तो बात यहां पे खत्म हो जाते हैं। आगे का कार्रवाई आप सोच ही सकते हैं। ठीक है, तो बाकी दोस्तों अभी अप्लाई हुआ नहीं है, ये चीजें लाइव हुए नहीं है। जैसे ही लाइव हो जाता है, हो सकता है कोई अदर तरीके से ऑथेंटिकेट किया जाए तो वो भी मैं लाइव आपको दिखाऊंगा। अब तक तो लाइव हुआ नहीं आधार ऑथेंटिकेशन तत्काल बुकिंग के लिए, लेकिन आप अपने सुविधा के लिए, सहूलियत के लिए आपका आईडी डीएक्टिवेट ना हो जाए स्पैम या गलत काम की वजह से, तो इस वजह से आप अपने आईआरसीटीसी आईडी में और पैसेंजर डिटेल में आधार ऑथेंटिकेट करके रख लीजिए। ठीक है, फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।